Assalamualaikum students, I am Sham Saeed, your mathematics teachers, and today we will continue our exercise 8.3 of class 9th. In last lecture we have completed question number 1 and 2, and today we will continue our question number 3. So we have find the interior angle of a triangle ABC when slope is given AB is equal to 0, slope BC is equal to minus 1, slope AC is equal to 1. So we have three slopes and we have to find the interior angle of the triangle. हमें पता है ट्राइंगल का फार्मूला, इंटीरियर एंगल का फार्मूला पता है हमें, tan अल्फ़ा, ठीक है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2. दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंटीरियर एंगल, और ये फार्मूला हमने यूज़ करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए. बट ये फार्मूला कब लगता है? जब मेरे पास होगा कितने स्लोप होने चाहिए, 2 स्लोप होने चाहिए. बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्लोप 3 है. लाइक m1 इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू -1 एंड m3 इज इक्वल टू 1. ठीक है, ठीक हो गया. अब हमारे पास 3 जब स्लोप होंगे तो हमें 3 डिफरेंट इंटीरियर एंगल निकालने पड़ेंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गैमा. ठीक है, तो अभी हम वो निकालेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फार्मूला है मेरे पास है 3 स्लोप, तो 3 स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. मैं इसको बनाता हूँ इस तरीके से, m1 m2 m3. ठीक है, अब आपने याद कैसे करना है, m1 m2 m3 सर्कल में तो है आपके पास, ठीक है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है. बट आपने याद कैसे करना है, अगर अल्फ़ा की बात होगी यानी कि m1 की बात हो रही है हमारे पास, तो m1 से जो पहले है, m1 से जो पहले क्या है हमारे पास, m3, तो m3 माइनस m1 करेंगे हम. क्या करेंगे, m3 माइनस m1. अगर अल्फ़ा की बात होगी तो m3 माइनस m1 होगा, यानी कि उससे जो पीछे वाला है, m1 से पीछे वाला क्या है, m3 है. तो m3 को हम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या है, m1. क्लियर है. अब नीचे सेम फार्मूला, m1 m3, बस वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m3 m1, तो m3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 माइनस 0, m1 की वैल्यू 0 है आपके पास, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, m3 की 1. बस सॉल्व करेंगे इसको. बस सीक्वेंस अगर समझ आ गई कि कैसे बनाना है तो आपको सारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है, 1 ओवर 1 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा tan उधर जाके क्या होगा, tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स 1. नहीं पता तो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, बहुत इजी है. tan इनवर्स 1, ये आ जाएगा 45. So we have the first angle alpha is equal to 45. Now we have to find the second angle, tan बीटा. सही है, tan बीटा है आपके पास. अब tan बीटा का मतलब है m2 की बात करेंगे हम. m2 से पीछे क्या है, m2 से पीछे क्या मेरे पास, m1. ये आ जाएगा फिर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2. बस सवाल ख़त्म हो गया. वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, तो वैल्यूज़ पुट करनी है देखकर, और सवाल ख़त्म. m1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0, माइनस m2 की वैल्यू क्या आपके पास, -1, 1 प्लस m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू क्या, -1. सॉल्व करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -1 0 होगा ओवर 1. तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, tan बीटा इज इक्वल टू 1. अगेन वही चीज़ आ रही है, तो आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है. tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हमें पता है वो क्या होता है, 45 डिग्री. ये हमारे पास ये भी आ गई वैल्यू. अब हम निकालेंगे गैमा. अभी यहाँ पे दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, m1 m2 एंड m3, ये सीक्वेंस में सर्कल में मूव करेगा. ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है, गैमा निकालना है, tan गैमा. अब गैमा की बात हो रही है यानी कि m3 की बात होगी. m3 से पीछे क्या है, m3 से पीछे क्या आ रहा है आपके पास, m2, यानी कि
m2 minus m3 over 1 plus m2 m3. Now we have to just put the values. m2 की वैल्यू आपके पास है -1, m3 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, 1 प्लस m2 की वैल्यू -1 और 1 और -1 और -2 हो जाएगा। -1 है ये 1 -1, ठीक है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो -1 ही आएगा आपके पास और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 0 -2 ओवर 0। डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू 0 आती है इट्स मीन आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी है। अब गैमा इधर ही रहेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ बनता है, 90 डिग्री में बनता है। सो वी हैव ऑल 3 एंगल्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नाउ वी हैव पार्ट 2। we have slope AB which we name this as m1 is equal to 0.25, m2 is equal to 1.25 और m3 is equal to 1। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने सेम वही काम दोबारा करना है, m1 m2 m3 सीक्वेंस में लगा दिया आपने, लिख दिया। अब आपने tan अल्फ़ा निकालना है। m1 से पीछे क्या है, m1 से पीछे देखना आपने, ठीक है, जहाँ पे टेल आती है, ये टेल है ना, ठीक है, जहाँ पे टेल आएगी m1 से पीछे टेल कहाँ पे इसकी आ रही है, 3 पे आ रही है। तो आपने इसको नोट करना है m3 माइनस m1, ठीक है, 1 प्लस m1 m3। सही हो गया। बस अब आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। m3 की वैल्यू क्या है 1, माइनस m1 की वैल्यू क्या है 0.25, 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास है 0.25, m3 की वैल्यू आपके पास है 1, आ जाएगा 1 माइनस 0.25 जाएगा 0.75, 1 मल्टीप्लाई बैक करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0.25 आएगा, प्लस 1 कर देंगे 1.25, ठीक है। आप इसको डिवाइड करते हैं, 0.75 डिवाइड बाय 1.25 0.6 आता है। ये आ जाएगा आपके पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6। तो tan इनवर्स 0.6 लेंगे, 0.6 और 30.96, एंगल क्या आ गया आपके पास 30.96। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड एंगल tan बीटा। तो tan बीटा के लिए फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ। ये आपके लिए बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए थोड़ा सा, और कोई इशू ना रहे आपको, ठीक है। अब बीटा निकालना, यानी कि बीटा का मतलब है m2, m2 से पीछे क्या m1, m1 पहले आ जाएगा, फिर m2 बाद में, 1 प्लस m1 m2। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़। आप प्लस m1 की वैल्यू क्या 0.25, m2 की वैल्यू आपके पास है जी 1.25, 1 प्लस 0.25 अब यहाँ पे आप माइनस करोगे, 0.25 माइनस 1.25 -1 आता है, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 0.3125 आता है, फिर प्लस करते हैं 1 के साथ, ब्रेक कर दिए 1.3125 डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने -1 डिवाइड बाय 1.3125 0.76 माइनस 0.76, ठीक है, tan इनवर्स 0.76, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी tan इनवर्स 0.76 करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है -37.23। तो माइनस में आपके पास एंगल नहीं आना चाहिए, पहली बात, -37.23
23 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने माइनस वाले एंगल के बारे में आपको मैंने बताया था, जब भी माइनस में एंगल आएगा तो आपने क्या करना है, उसको 180 में से माइनस कर देना। तो 180 माइनस 37.23 होता है 180 माइनस 37.23 142.77। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। माइनस एंगल नहीं आना चाहिए आपका, पॉजिटिव एंगल लेकर आना है आपने। सो उसके लिए आप क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे एंगल को, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि पार्ट नहीं, अभी तो रहता ही है tan गैमा। tan गैमा के लिए वही काम सेम कि m3 की बात करेंगे, फिर हम m3 से पहले क्या है m2, तो m2 माइनस m3 कर देंगे, m2 माइनस m3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस m2 m3 tan गैमा। m2 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, m2 की वैल्यू है 1.25, m3 की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1, यह आएगा आपके पास 0.25 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1.25 माइनस 1 करेंगे तो 0.25 बचेगा, और 1.25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1.25 भी आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जो हो रहा है, प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2.25 आ जाएगा, सही है। 0.25 डिवाइड बाय 2.25 0.111 tan गैमा इज इक्वल टू 0.111। तो इसकी आप अभी tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 0.111 तो 6.23 आएगा, तो यह आ जाएगा 6.23 एंगल आ गया। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, अब स्लोप निकालेंगे, सेम वही काम है, बस आपको पता होना चाहिए कि पहले m1 लिखते हैं। m1 है आपके पास 0.4, m2 है आपके पास -1.5 एंड m3 है 1.667। सेम वही काम। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी ये आप जो है ये भी काम इस तरह कर सकते हैं पेपर के ऊपर, या रफ वर्क में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस दफ़ा जो बोर्ड है 2026 का 9th क्लास का जो बोर्ड था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, 8.3 में से क्वेश्चन आया था। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम करते हैं ये क्वेश्चन। अभी tan अल्फ़ा की बात हो रही है, m1 की यानी कि बात करेंगे हम। m1 से पहले क्या है m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3 की वैल्यू क्या 1.667 माइनस m1 की वैल्यू क्या है 0.4, 1 प्लस m1 m3 m1 की वैल्यू आपके पास 0.4, m3 की वैल्यू क्या है 1.667, tan अल्फ़ा माइनस करते हैं 1.667 माइनस 0.4 1.267 ओवर, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे 1 के साथ। 0.4 मल्टीप्लाई 1.667 प्लस 1, ये आ जाएगा 1.666, ठीक है। तो tan अल्फ़ा अब इसको करेंगे हम डिवाइड 1.267 डिवाइड बाई 1.666, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 0.76। अब tan इनवर्स निकालेंगे इसका, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 0.76, और आपके पास आंसर आ गया 37.23। क्या आंसर आया 37.23। ये आपके पास इसका एक पार्ट आ गया 37.23। अब आप करेंगे
टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है आपने। अब टेन बीटा के लिए सेम वही काम है कि m2 की बात करें तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूले बार बार लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए थोड़े से और आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, आपने भी जब भी प्रैक्टिस करनी है साथ उसको प्रैक्टिस करें इस तरीके से, बार बार फार्मूले लिखें ताकि आपको याद हो जाए पेपर में, फिर आपको भूलेंगे नहीं। टेन बीटा m1 की वैल्यू क्या है 0.4, ठीक है 0.4 माइनस, और m2 की वैल्यू है कि माइनस 1.5, 1 प्लस 0.4 और माइनस 1.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, इस पर लिखेंगे 0.4 प्लस 1.5, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है ये आ गया 0.6, नीचे आएगा 0.6। अच्छा पहले ऊपर प्लस कर लें, 0.4 प्लस 1.5 ये आता है आपके पास क्या 1.9, 1.9 नीचे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 0.6 आ गया 0.4, 0.4। अब डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे अभी हम 1.9 डिवाइड बाय 0.4, 4.75, 4.75 आ गया। नाउ वी हैव टू टेक द tan इनवर्स 4.75, ठीक है इसका tan इनवर्स निकालते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 4.75 आ गया 78.11, बीटा की वैल्यू 78.11, ठीक है। अब हम निकालेंगे गैमा। अच्छा जी, तो अभी हम tan गैमा की बात करेंगे। tan गैमा का मतलब है कि m3 की बात करें तो m3 से पहले m2 आता है, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। m2 की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस 1.5, माइनस 1.667, 1 प्लस 1 माइनस 1.5, 1.667, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं पहले हम, माइनस 1.5 माइनस 1.667 ये आएगा आपके पास 3 माइनस 3.167, माइनस 3.167, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या है प्लस हो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, 1.5 मल्टीप्लाई 1.667 ये आ जाएगा 2.5005, 5005, 2.5005, ठीक है। tan गैमा पहले माइनस करेंगे इसको, 1 माइनस 2.5005 क्या देगा माइनस 1.5005, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी आपके पास सिंपल 3.167 डिवाइड बाय 1.5005 तो 2.11 आता है आपके पास, 2.11 tan इनवर्स 2.11, tan इनवर्स 2.11, 64.64, 64.64, so this is your angle of gamma. Now we have part 4, m1 is minus 1, m2 is equal to 0.8, m3 is equal to 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वही काम बार बार रिपीट करें अभी हम, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यानी कि m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3। अच्छा अब m3 की वैल्यू क्या आपके पास 0, ठीक है, माइनस 1
और m1 की वैल्यू क्या है -1, 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास है -1 एंड 0, यहाँ पे आता है tan अल्फ़ा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा ऊपर, -1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, तो वो क्या होता है 45, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 आपके पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी पार्ट था। अब हम करेंगे इसका क्या, अच्छा अब हमने निकालना है tan बीटा। सो tan बीटा मतलब m2 की बात करेंगे, m2 से पीछे क्या आता है, m1 आता है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, बस कितना आसान फार्मूला है। अब हम करेंगे इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, m1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 माइनस, और m2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.8, 1 प्लस -1 एंड 0.8। ठीक है, -1 माइनस 0.8, ये आता है आपके पास -1 माइनस 0.8, ये आता है -1.8 -1.8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये आएगा 0.8 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो -1.8 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.8, 0.2 आता है, 0.2 आ गया। नाउ वी हैव टू डिवाइड द वैल्यूज, -1.8 डिवाइड बाय 0.2, ये आ जाएगा 9 आपके पास। ठीक है, 9 आ गया, वो भी 9 माइनस में। अब आपने निकालना बीटा, सो tan इनवर्स -9 आता -83.65 -83.65। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस में एंगल नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 में से -83.65। ठीक है, तो 180 माइनस 83.65, गलत हो गया, 180 माइनस 83.65, 96.35, ये आपके पास है इसका आंसर। ठीक है, और इसका रह गया है आखिरी गैमा। गैमा का मतलब है m3 यानी कि m2 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m2 m3। गैमा m2 की वैल्यू आपको पता है वो है 0.8, m3 की वैल्यू आपके पास 0 है, 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.8, और m3 की वैल्यू आपके पास है 0। ठीक है, बार बार बस वही वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला आपको पता है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो बस। 0.8 ओवर 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यानी कि 1। तो आपने क्या करना है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया बिल्कुल, कैसे कि 0.8 ही आएगा, उसके बाद आपने tan इनवर्स को कर दिया है, tan इनवर्स जाके उसके साथ आपने एंगल निकालना है उसका 0.8, 38.65। सो दिस इज योर एंगल, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको सारे पार्ट इसके अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।